नमस्कार दोस्तों, थोड़ा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो TSSB का एग्जाम दे रहे हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, उनमें मैथ के क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। हम लोग आज प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा एक स्कूल है, उसमें हम स्टूडेंट को अरेंज करते हैं रो बाई ड्रिल। 48 बच्चे हैं और 16 गर्ल्स है। ईच रो मस्ट है द सेम नंबर। जहाँ पे सेम नंबर की बात आए वो SCF कहलाता है। 48 और 60 का हमें SCF निकालना पड़ेगा। यह 12 आएगा और 12 का मतलब जो है आपको फोर्थ ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये सवाल जो है आपका मिक्सचर से, और मिक्सचर में हमेशा मिक्सचर एंड मिक्सचर और एलिगेशन के मेथड से ये सवाल आएगा। एलिगेशन वाला सवाल है। यहाँ x है, y है, z है, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे और इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। ये एलिगेशन मेथड कहलाता है और इसी मेथड से ये सवाल सॉल्व। देखो 8 रुपया पर केजी है और द प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ द कमोडिटी 8 रुपए पर ग्राम एंड दैट एनी अदर वेराइटी is 13 rupees per gram. The ratio which the two varieties should be mixed so that the price of mixture will be 11. 11 rupees क्या है? ये एवरेज दो मिक्सचर है। एक 8 रुपया पर केजी है और दूसरा जो है 13 रुपए पर केजी है। और कैसे किया जाए कि 11 आ जाएगा, 3 आ गया और 13 में से 11 चला गया 2 रेशियो 3। 2 रेशियो 3 का मतलब ऑप्शन थर्ड से। क्वेश्चन नंबर, ये भी सवाल अच्छा है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? यह 121 है। 121 किसका होता है? 11 का होल स्क्वायर। तो एक ऐसा भी जानते हैं, 1 के पावर m के पावर n, 1 के पावर m इंटू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 11 का होल स्क्वायर के पावर 0.63 है तो 11 के पावर 2 इंटू 0.6। ऐसे y की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पे ये है, y इज इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर इंटू 0.04। यह हो जाएगा 11 इंटू 0.04। इसमें वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या है? 11 के पावर 2 इंटू 0.63 और इंटू z, यहाँ पे z है ये, और इज इक्वल टू y की वैल्यू तो ये है 11 के पावर 2 इंटू 0.04 पावर 10 है, 10 का मल्टीप्लाइड। एक चीज जानते रहिए, अगर ऐसा है 1 के पावर m और 1 के पावर n है तो a और a कट जाते हैं। m इक्वल टू क्या होता है? अब क्या करेंगे हम, देखो ये और ये बराबर है, कट जाएगा। 10 का गुणा कर देंगे 0.4, 2 और 2 यानी 0.3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0.4। क्योंकि 10 का गुणा करेंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ पे चला। जेड की वैल्यू कितने आएगा? 0.4 अपन में 0.63 और ये आ जाएगा 0.63। 0.63 का मतलब आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं, ट्रिक बेस भी आते हैं, कैलकुलेशन बेस भी आते हैं। ना सब ट्रिक बेस आएंगे ना सब कैलकुलेशन बेस आएंगे, सब टाइप के मिक्सचर रहते हैं। जिस आप एग्जाम को दे रहे हैं उस एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा इसी टाइप के सवाल पूछ। क्वेश्चन नंबर, ये सवाल सिंप्लीफिकेशन से है, कुछ चीजें यहाँ पे जानना चाहिए। अगर देखो a के पावर माइनस m है तो 1/a के पावर m लिख। अगर ऐसा है 2/3 के बट्टे 3/5, या ऐसे लिखते हैं अलग अलग 4/5, तो ऐसा होता है 2/3 गुणे 5/4। अगर इसको इससे डिवाइड करना है तो ये तो ऐसे ही रहता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इन्हीं दोनों नियमों को हम मान करके इस सवाल को सॉल्व करें। देखो ये 2 के पावर 7 है और ये 1/, इसके अनुसार होगा, और ये पावर -1 है, इसके अनुसार होगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 8 के पावर 3 नीचे होगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये किस्सा हो जाएगा 2 के पावर 7 इंटू 4 अपान में 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 दूनी 8, और इसको गुणा करेंगे 2 के पावर 7 से कटेगा इसकी वैल्यू की। अब अगला सवाल फिर देखते हैं हम लोग के सिंप्लीफिकेशन से आपके क्वेश्चन नंबर अगला फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है, स्क्वायर रूट का सवाल है बहुत सिंपल। देखो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 18। 121 है, इसका स्क्वायर रूट 11 माइनस, देखो इसका कितना हो जाएगा? 15 होता है। और 25 का कितना होगा? 25 का कितना होगा? 5 डिवाइड कर देंगे 3 आ जाएगा -3। 11 3 29, 29 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा? 26। 26 का मतलब देखो यहाँ पे आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SSC दो, चाहे ग्रुप डी दो, चाहे DSSB दो, कहीं भी एग्जाम दे दो, आपको इसी टाइप के सवाल पूछे। क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा अधूरा सवाल है, ये भी 162 आएगा। ये भी सवाल अभी आपको बताए थे। देखो ये सेल कर रहा है 90, इसका सेलिंग प्राइस 90 रुपया है। प्रॉफिट कहला रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट जो आ रहा है
50% का आ रहा है। जहां प्रॉफिट होता है वहां 100 में जोड़ देते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 बटे इसका इसमें उल्टा गुणा कर देंगे तो इसका कास्ट प्राइस आ जाएगा 90 गुणे 2/3, 3 त्रिक के 9 और 30 दूनी 60। इसका कास्ट प्राइस 60 रुपया हो गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 59 और इसके बाद 61 और यहाँ पे 6। देखो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1:1 का रेशियो है। 1:1 का मतलब रेशियो कौन सा आ गया? थर्ड। 1:1 का रेशियो आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसा सवाल अभी ऊपर बताए हैं, इसी टाइप के सवाल आपको घूम फिर के आते रहे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपको डाटा दिया हुआ है। अभी हाल में ही भी कोई पेपर हुआ था, उसी का ये सवाल है। 5 में एग्जाम हुआ था। ये पेपर जो है आपका फैब 2026 का है, यानी अभी लेटेस्ट सवाल है और इसी टाइप के सवाल पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। होता क्या है कि आप कठिन सवाल पर प्रैक्टिस करते हैं और वैसा सवाल कभी कदा पाते हैं और उससे न सिलेक्शन हुआ है न हो। आपको एक बेसिक चीजें समझ में आना चाहिए। मैथ का मतलब कंपटीशन में जो देता है, एक बेसिक मैथ आपको गुणा भाग जोड़ घटाव समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा ही मैथ पढ़ना है तो मैथ स्पेशल मैथ पढ़ेंगे, उसमें वैरायटी टाइप का आती है, तो आपको जो है ना, जो तैयारी करते हैं वो रॉन्ग साइड से करते हैं, इसीलिए गलत हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट ओवर द 5। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में देखो ये, तो इसका एवरेज पूछ रहा है 60, 55, 75 और 90 और जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? सबको जोड़ेंगे तो 360 आएगा और 360 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 20 सवाल 25 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पेपर बहुत ही निहायत सिंपल रहता है, केवल आप डर जाते हैं इसलिए ये है, आप डर जाते हैं इसीलिए सवाल जो है आपको नहीं आता। सवाल जो है इसी टाइप के आते हैं, बाहर सवाल कुछ नहीं आता, तो आप डरे ना। मैथ में आप डर जाते हैं इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते। डर के आगे जीत है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, डरना नहीं है, उस कांटे पर चलना है, उस रास्ते पर हमेशा चलते रहना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। फिर हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।